अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में रकाबत और मफाहमत का खेल कुछ यूं खेला है कि बज़ाहिर तो ये एक दूसरे के खिलाफ तुंदो तेज बयानात, जलसों में इल्जामात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक दूसरे पर जमहूरियत दुश्मनी के फतवे देते हैं, मगर इक़्तिदार के ऐवानों में यही दो जमातें एक दूसरे को सियासी कंधा फराहम करती नजर आती हैं। ये अब तो इतने बेबाक हो चुके हैं कि टीवी पर कहते हैं कि अगर हमने उसूली सियासत की तो हुकूमत गिर जाएगी। दूसरी जानिब से कहा जाता है कि बिलावल भुट्टो 10 अगस्त तक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के नताइज को नहीं मानेंगे क्योंकि उन्हें शायद सियासी तौर पर यह बात सूट नहीं करती। आज इन दोनों जमातों के रहनुमा आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के नताइज पर आमने सामने नजर आते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब मीरपुर डिवीजन के इंतखाबी नताइज पर काफी बरहम नजर आए। उन्होंने एक कदम आगे निकलकर रियासत से सवाल किया कि उनके लिए कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। रद्द अमल में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि इंतखाबात में रियासत नहीं अवाम फैसला करती। आइए आपको इन दोनों रहनुमाओं का शिकवा जवाबी शिकवा सुनवाते हैं। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, अमन को गारंटी करने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। और ये सियासी बयानबाजी पे टाइम गुजारने से, रोने धोने से बात नहीं बनती। आज की आवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है। अगर आपने आज वोट लेना है तो आप रो धो नहीं सकते। जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है, इंशाल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं हुई। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्जाम लगाया। ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है। हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। वहाँ से आपके हालात आपसे खुद कंट्रोल नहीं हुए, कारकर्दगी आपके पास है नहीं, और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं, तो बड़े अफसोस की ये बात है। सिक्योरिटी का कोई कमी नहीं था, तो फिर 30 के 30 पोलिंग स्टेशंस पे ये कैसे हमले किए? बस मेरे पास वीडियो सबूत है। धांधली, अगर आप वीडियोस देखें जिनके अंदर धांधली के सबूत हैं, वो तमाम पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी वीडियोस हर मंजर आम पे आई हैं, और वो वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं। क्या अगर 30 पोलिंग्स में कब्जा किया जाए, गोलियां चलाया जाए, कारकुनों को शहीद किया जाए, किसी इंटरनेट पूरा कश्मीर में बंद किया जाए? आप अपनी हुकूमत के साथ, अपनी इंतज़ामिया के साथ, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, अपने लोगों के साथ आपने इलेक्शन लड़ा है, तो आप इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं धांधली? कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि मीरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। हम पीछे हटेंगे नहीं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमारा 100% वोट, 100% सीटें इनसे छीन के रहूंगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप हुकूमत होते हुए भी रोएंगे और आप अगर इलेक्शन के बाद भी रोएंगे तो लोग आपको रोने के लिए तो वोट नहीं देंगे ना। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब का मरियम नवाज साहिबा की तकरीर पर कहना था कि आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली से मैंडेट चोरी हुआ, मासूम और मजलूम कश्मीरियों के वोट के हक पर डाका डाला गया। मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी की मिसाल है। मरियम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू की एक मरतबा फिर जो है वो एक मिसाल है कि जी एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। जिस तरीके से मासूम मजलूम कश्मीरियों का जो वोट का हक उस पर डाका डाला है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने, वो सबके सामने है। और क्योंकि जिस तरीके से बदतरीन धांधली की गई और जिस तरीके से वहां पे मैंडेट चोरी हुआ। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी को मुखातिब करते हुए कहा कि 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और 10 अगस्त को पूंछ का नतीजा आएगा। रोए मत, अगर इलेक्शंस जीतना है तो मरियम नवाज जैसी वजीर आला ले आए। मुजफ्फराबाद का नतीजा आएगा और पुंछ का नतीजा 10 तारीख को आएगा, तो रो मत। अगर इलेक्शन जीतना है तो मरियम नवाज शरीफ जैसी वजीर आला लेकर आओ। वजीर आजम के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस को पुरअमन और फ्री एंड फेयर करार दे दिया। जीतने वाले मेंबरान को मुबारकबाद देते हुए उनका कहना था कि मजमूई तौर पर इंतखाबात क्रेडिबल और काबिल तस्लीम थे। मजमूई तौर पे
इलेक्शन जो है वो पुरअमन, फेयर, फ्री, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल हुए हैं। 13 साहिबान जिनमें 9 का तल्लक जो है वो PMLN से है और 4 का तल्लक पीपल्स पार्टी से है, वो कामयाब हुए हैं। हम उन सबको जो है वो मुबारकबाद देते हैं। ताम वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस पर मौक़िफ़ दिया कि नून लीग ने ज़िला कोटली में धांधली करके इंतखाबी अमल को दागदार कर दिया है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन के आबाई हल्के में ठप्पे लगाए गए। सहनसा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने खुद बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं कि उन्हें यरगमाल बनाकर ठप्पे लगाए गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी इखलाक की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिशें हो रही हैं। सहनसा, चढ़ोई और नकियाल के नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। इलेक्शन कमीशन धांधली वाले पोलिंग स्टेशंस की हद तक फौज की निगरानी में रीपोलिंग करवाए। जबकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब ने मीरपुर डिवीजन में गुज़िश्ता रोज के इंतखाबात को सुपर धांधला करार देते हुए कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात का अजाला करें। ठप्पे लगाने, वोट चोरी करने और बैलेट बॉक्स को आग लगाने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। ये सुपर धांधला हुआ है, ये जो इससे भी कोई बड़ी डिग्री का है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। इतना ब्लेटेंटली तो किसी ने छत पर बैठ के आग तो ना लगाई होगी और फिर डांस भी किया होगा। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब ने पीपल्स पार्टी की सियासत को तजाद पर मबनी करार देते हुए कहा कि अगर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात जीत जाए तो वो शफाफ, लेकिन कश्मीर में शिकस्त हो जाए तो वो इंतखाबात धांधली ज़दा। अगर कश्मीर में धांधली हुई है तो गिलगित बल्तिस्तान में भी आपकी हुकूमत धांधली से बनी है। कश्मीर के अंदर धांधली हुई है तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत भी धांधली के नतीजे में बनी है। लेकिन अगर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ठीक बनी है तो फिर कश्मीर के अंदर इंतखाबात ठीक हुए हैं। और नाज़रीन, एक तरफ जहां सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रही हैं, पीपल्स पार्टी धांधली के इल्ज़ामात आयद कर रही है। वो 30 पोलिंग स्टेशंस पर कब्जे की बात कर रही है। वो ये भी क्लेम कर रही है कि 7 सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं और वो अपनी सीट्स वापस लेकर रहेंगे। लेकिन ओवरऑल जो इंतजामात थे, जिस किस्म का ये इलेक्टोरल एक्सरसाइज रही, और चूंकि ये पहला मरहला अभी मुकम्मल हुआ है, अभी आगे 2 मरहले भी रहते हैं, सो इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन करें आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल साहब। मुगल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। मुगल साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा मुगल साहब, ये जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, ऑल्दो कि ये पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, लेकिन धांधली के इल्ज़ामात, बिलावल साहब का सवाल उठाना कि इंतखाबात अगर शफाफ थे तो मुतादिद पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो हमले क्यों हुए, कितनी कंप्लेंट्स, शिकायत मौसूल हुई हैं इस पहले मरहले के हवाले से आपको? ये जिस हल्के के बारे में या कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में उनको उनकी शिकायत है, वो है हल्का जो चौड़ोई का जो हल्का है चौधरी यासीन साहब का। जी जी। तो जरा इसको बदनजरे अभी इसका जायजा लेना चाहिए कि सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हुई और शाम 6 बजे तक बिला तातल जो है वो जारी रही। इस दौरान किसी पोलिंग स्टेशन पर डिस्टर्बेंस की शिकायत नहीं आई, मासवा 1 के जिस पर पोलिंग रोक दी गई, और वो डिस्टर्बेंस जो है वो भी जो इतलात थी वो इन्हीं की तरफ से थी। तो बाकी जो डिस्टर्बेंस हुई है वो इस हल्के में कोई नहीं है। जब रिजल्ट आए शाम को तो उसके बाद पता चलता गया कि कौन कहाँ से क्या पोजीशन ले रहा है, तो उसके बाद एतराज़ात का एक बौछार शुरू होगी। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि बयानाना तौर पर कि जो पोलिंग हुई है वो पुरअमन तौर पर हुई है, कोई ऐसी कार्रवाई थी और मौके पर थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे, फौज थी, रेंजर्स थे और पुलिस की भारी नफरी थी। असास एरिया था ये सारा चौड़ोई का, और इसमें असास तरीन पोलिंग स्टेशन पर 8 लोग और उससे कम पर 6 और उससे कम पर 4 लोग तैनात थे। तो अगर इस किस्म की कोई बात होती तो वो लाजमन वो रिपोर्ट होती, उसी वक्त एक्शन होता, तो इसका तदारुक होता। जी। सो मुगल साहब, चूंकि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर वो तो 3 हल्कों की बात कर रहे हैं कि वहां पर उनको शिकायत थी। नहीं, ये पहली शिकायत तो इस हल्के की है ना, जिस पर बहुत ज्यादा एतराज है, क्योंकि यहाँ से पीपल्स पार्टी की सीट नहीं आई। दूसरा एतराज समानी में हुआ है, जो जहाँ पर चौधरी अली थे, वो उन्होंने हमला करवाया है 2-3 पोलिंग स्टेशनों पर। तो वोट 232 वोट पड़े थे, वहाँ वो जला दिए गए, तो वो अरेस्ट हो गए।
हमने जो कार्रवाई की उनको अरेस्ट करवाया, पर्चा हुआ। बाकी इलेक्शन जो है वो पुरअमन हुआ और पोलिंग शाम तक जारी रही। उसके बाद जो रिजल्ट आया, जो जीतने वाला बंदा था वो जीत गया। सो ओवरऑल मुगल साहब आप क्या कहते हैं, ओवरऑल ये पूरा प्रोसेस जो है वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट था, और जो बेज़ाब्तियों की बात की जा रही है तो महज वो इल्जामात हैं? मैं तो यही कहता हूं कि कमीशन ने दानादाराना तौर पर आजादाना, फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए काफी इंतजाम किए। देखें, बेंबर के हल्के में जहाँ चौधरी तारक फारूक थे, मुकाबले में साबिक वजीर आजम थे, वहाँ एक पोलिंग स्टेशन पर भी धांधली की शिकायत नहीं आई। इसी तरह बेंबर का दूसरा हल्का जो था, जहाँ चौधरी परवेज अशरफ थे पीपल्स पार्टी के, मुकाबले में नून लीग के उम्मीदवार कर्नल साहब थे, वहाँ कोई शिकायत नहीं आई। मीरपुर का सबसे बड़ा जो सिटी का हल्का है, चौधरी शहीद आ रहे हैं वहाँ से नून लीग के। और ये बाकी अगर किसी जगह शिकायत नहीं आई तो सिर्फ कोटली में क्यों शिकायत है? ये बात करीन इंसाफ नजर नहीं आती। और बजाय जो शिकायत पैदा होती हैं उनके तदारक के लिए एक तरीकाकार मौजूद है। आज पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन आया था हमारे पास, हमने उनको कहा सबूत जो है वो भेजें। हमने आरओ से रिपोर्ट तलब की है, वो आज अभी मिली है। सुबह हम कमीशन बैठकर उसका तदारक करेंगे, अगर जो कानून कहता हुआ वो जरूर करेंगे। क्योंकि बिलावल साहब तो ये तक कह रहे हैं मुगल साहब कि उनके पास वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं, अमले को जो है उनके पोलिंग एजेंट्स को भी मुबैना तौर पे वो कहते हैं बाहर निकाल दिया गया था। कुछ देखें ना, ये जो वीडियो होती है ये आजकल जिस तरह बन जाती है आपको पता है, लेकिन उस वीडियो का फरांसे कराने के बाद ये या नादरा के पास भेजेंगे, हम देखेंगे अगर वो दुरुस्त है तो वो उसका तरीकाकार है ना, फिर उस पर उसका इल्जाम जो है वो किसी कमीशन को तो नहीं दिया जा सकता। लेकिन कमीशन पे तो मुगल साहब माजरत के साथ इलेक्शंस के दिन से कबल भी बड़े इल्जामात आयद किए जा रहे थे रोल के हवाले से, और कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने खामोशी इख्तियार की हुई है कि सियासी जमात की जानिब से वहाँ पर जो बसों का मामला था, पहुँचा देने का मामला या ऐलानात थे, तो उस पर कमीशन ने नोटिस नहीं लिया। नोटिस लिया हमने, बसों को जब्त करके खड़ी की हुई, और क्या कर सकता है कमीशन? किसी के साथ लड़ाई तो नहीं कर सकता। तो ये पूरा जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा जी, जब पोलिंग मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद वो बसें जो है जो गवर्नमेंट बनेगी उनकी ताबीर में चली जाएंगी। वो जिस तरह उनको यूज कर कानून कहता है वो यूज करेंगी। इस वक्त वो बसें किसी के इस्तेमाल में नहीं, वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ताबीर में है। यही कमीशन की जिम्मेदारी थी और वो कर दी उन्होंने। सो भेजने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई वैसे नहीं होगी आपके, फिर कहने का मकसद ये है? देखें, हमने उनके खिलाफ लिखा है कि इनकी जो चीजें हैं वो जब्त करें, और वो प्रोटोकॉल में नहीं आए, प्राइवेट गाड़ियों में आए हैं, तो ये ज़ाब्ता तो उन्होंने नहीं तोड़ा। अब ये ऐलान करके वो आई है बसें, हमने पकड़ ली। ठीक, मुगल साहब टर्नआउट के हवाले से बताइएगा, टर्नआउट कैसा रहा ओवरऑल? चूंकि बहुत कम टर्नआउट का रिपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन आज वफाकी वज़रा की जानिब से ये भी कहा गया कि कुछ हलकों में 60% से ज़ायद का टर्नआउट था। नहीं, 59% था इसमें कोटली में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो मीरपुर में 33% था और 48 था इसमें बेंबर डिस्ट्रिक्ट में। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने हालात हैं, जहाँ लोग कैंडिडेट वोटर्स को निकालते हैं, जहाँ लोग निकाले गए वहाँ अच्छा टर्नआउट रहा, यही रहता है पीछे भी। और पोलिंग के अमल को आगे बढ़ाने का, एक्सटेंड करने का ये टाइम जो है, उसकी वजह क्या थी? उसकी ये वजह थी कि बहुत सारे वोटर, बिलखुसूस वुमेन्स वोटर जो थी वो पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद थी। हमें रिपोर्ट किया गया कि इनको अगर 5 बजे तक टाइम आगे ना किया तो ये वोट नहीं डाल सकेंगी, तो इसलिए हमने एक्सटेंड किया। उसमें कोई किसी बदनीति या कोई वो कानूनी तरीकाकार है, वो कमीशन के दायरा अख्तियार में जी। राइट। और मुगल साहब आखिरी सवाल, चूंकि ये मरहलेवार इलेक्शन करवाने के ऊपर भी पीपल्स पार्टी को काफ़ी सख्त एतराज़ है, और ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि ये मरहलेवार आया के कराया इसलिए जा रहा है ताकि नून लीग को इन्फ्लुएंस इस इलेक्शंस को करने का पूरा मौका मिले। ये समझाइएगा कि जी 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 बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के हालात थे और मुल्क पाकिस्तान में भी जो हालात हैं वो भी आपके नोटिस हैं। सिक्योरिटी की जरूरत को पूरा करने के लिए ये मरहलावार इंतखाबात का फैसला किया गया, और इस फैसले से पहले तमाम सियासी क़यादत जो है ना उसको एतमाद में लिया गया। अब मैं कोई काउंटर बयान तो नहीं दे सकता किसी सियासी शख्सियत के खिलाफ कोई
उनको एतमाद में नहीं लिया गया। चौधरी मोहम्मद यासीन है, प्रेसिडेंट हैं फरदार जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी के, पाकिस्तान पीपल पार्टी के, उनको एतमाद में लिया गया। नून लीग की क्यादत को लिया गया। जो बाकी जमातें हैं इलेक्शन में उनको भी एतमाद में लिया गया। उसके बाद ये फैसला हुआ मरहला वार के, ताकि सिक्योरिटी भरपूर हो और लोग आसानी से वोटर्स पोलिंग स्टेशन पर जा सकें और वापस आ सकें। जी। और मुगल साहब, चूंकि ये पहला मरहला हो गया, लेकिन आगे का मरहला और जो इस वक्त मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में, आप क्या समझते हैं अगले 2 मराइल जो है वो कितने और ज़्यादा कंसर्निंग होंगे और उसके हवाले से इंतजामात को किस हद तक यकीनी बनाना ज़रूरी है? जी, आपको एक बात बता दूं कि आइन का तकाजा है कि इलेक्शन जो है हर सूरत 4 अगस्त से पहले हो जाए। तो उस तकाजे को पूरा करने के लिए इलेक्शन शेड्यूल का भी अनाउंस किया गया, उस पर भी एतराज किया गया कि जल्दी किया गया, हालांकि 8-10 दिन लेट किया गया। लेकिन अब जो दूसरा मरहला है, जो सिक्योरिटी अवेलेबल है, जो मीरपुर डिवीजन में लगी हुई थी, वो मूव कर रही है मुजफ्फराबाद, और उसमें इजाफा कर दिया गया है ताकि वो सिक्योरिटी भरपूर तरीके से पोलिंग स्टेशन पर भेजी जाए और अजाफी रेंजर्स भी तैनात की जा रही है ताकि कोई मिसहैप ना हो। और तो आपके ये कहना जी, और ये जो कबल वक्त बातें हैं बाकी कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज़ाद कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके वर्कर जो है वो कमिटेड है, वो अपनी पार्टी से बाहर नहीं जाते। किसी एक हल्के के नताइज दूसरे पर कोई असरअंदाज नहीं होता। राइट, बहुत शुक्रिया मुगल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।